आशा करता हूँ कि आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। अब समय है मॉक टेस्ट लगाने का। सो पर मॉक टेस्ट आप लगाइए, डेफिनिटली आपका 110 प्लस स्कोर आएगा ही आएगा। साथ ही आपको हम परिश्रम ग्रुप में भी ऐड करते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप के, जहाँ पर कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल वर्ग 3 के लिए स्पेशल डाला हुआ है। आप उसको पढ़ेंगे तो वहां से भी बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सक्सेस क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। प्ले स्टोर पर जाकर के आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। मुझे विश्वास है कि आपकी परीक्षाएं कंप्लीट होते जा रही हैं और आप सभी चयन परीक्षा की तैयारी में लग रहे हैं। और चयन परीक्षा में तो आपको एक अच्छी खासी रैंक लाना पड़ेगा। उसके लिए आपको समय भी अच्छा खासा मिलेगा। इस परीक्षा में जो भी हो, आप क्वालिफाइड हो या क्वालिफाइंग मार्क्स से आपके अच्छे मार्क्स हों, जो भी हो, लेकिन चयन में तो आपको एक रैंक लानी पड़ेगी। उस रैंक के लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। मैं आपको अपना स्कोर भी बताऊंगा और बाकी मैंने बहुत सारे स्कोर लिए हुए हैं। नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर मैक्सिमम घटे, कितने नंबर बढ़ सकते हैं, वो सारी संभावनाओं पे हम बात करेंगे। और मैंने प्रूफ आपको प्रूफ के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। मैं अपना खुद का भी बताऊंगा आपको। तो ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे। एक चीज़ स्टार्टिंग में आपसे कह देता हूँ, चयन परीक्षा की तैयारी में जो अभ्यर्थी लग गए हैं, आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी। इस परीक्षा में यदि आपका जितना भी स्कोर रहा हो, 110 प्लस वाले बहुत ही कम अभ्यर्थी गए हैं, बहुत ही कम गए हैं। 105 प्लस वाले ही हमें बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। 100 प्लस वाले खुद आपने ऑब्जर्व किए होंगे यूट्यूब पे अलग अलग जगह पे, तो बहुत ही कम आपको अभ्यर्थी देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए, तो क्वालिफाइंग था। यदि यही परीक्षा आपकी एक मेरिट वाली परीक्षा होती, आपको जॉब मिलनी होती, तो आपका जो स्कोर है किसी का 105 से नीचे, यदि कोई जनरल कैटेगरी का होता, तो आपको 115 मार्क्स स्कोर करना ही करना पड़ता, तब जाकर के आप सिलेक्शन ले पाते, तब जाके। और आज के समय में तो यदि यही चयन परीक्षा यही होती, तो इसमें तो आपको 118 119 नंबर जरूरत पड़ती, क्योंकि वो पुराना था, उसमें 115 के समथिंग यूआर का कट ऑफ गया। ठीक है, और इस बार आप देखते तो 117 18 जाता। मतलब आप देखिएगा पेपर का लेवल, आप खुद बताइएगा पेपर का लेवल कैसा था। मैं उसे आसान की कैटेगरी में कभी नहीं रखूंगा। एक समझदार अभ्यर्थी को यदि 10 प्रश्न भी या 15 प्रश्न भी डिफिकल्ट टेबल के देखने को मिल जाएं, तो वो पेपर को कभी भी आसान नहीं रखेगा, क्योंकि वो 10 से 15 प्रश्न ही मेरिट को डिसाइड करने वाले होते हैं। हालांकि ये क्वालिफाइंग था, लेकिन चयन परीक्षा में आपका टारगेट 90 अंक होना ही चाहिए। 90 अंक आपका होना चाहिए, और 90 अंक अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको काफ़ी अच्छा समय मिलेगा यहाँ पे, और आसानी से आप 90 प्लस स्कोर कर पाओगे यदि आप बहुत ही शिद्दत के साथ तैयारी करते हो, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके में आप लगते हो। देखिए, सिलेक्शन होगा 85 प्लस वालों का। 85 यदि आते हो तो आप सुरक्षित जोन में आ जाओगे, लेकिन आपका टारगेट 90 प्लस ही होना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं। उसके लिए मैं डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा, कौन सी बुक्स पढ़ना है, क्या करना है चयन के लिए। चलिए हम बात कर लेते हैं स्कोर को लेकर के। और ये आपका टेलीग्राम है, आप इसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। यहाँ पर जो भी अपडेट रहती हैं आपको वर्ग 1 2 3 के संबंध में, अभी हमने कितने सारे रिव्यू अपलोड किए हैं, तो आप लोग इससे ज़रूर जुड़िएगा। चलिए, आप मार्कशीट पे बात करेंगे। चयन परीक्षा की तैयारी को लेकर मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं आपको बताने के लिए, मैं जल्दी बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैं अपना बता देता हूँ। मेरा जो स्कोर था, प्रोपोर्शनेट मार्क्स जिसे हम कहते हैं, वो 120 था। आपके 3 नंबर आएंगे। एक आपको कंप्यूटर पे देखने को मिला, एक आपको जो कंप्यूटर पे देखने को मिला वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन के मार्क्स रहेंगे, जो कि आपके एक्चुअल मार्क्स हैं। प्रोपोर्शनेट मार्क्स क्या होते हैं? यह आपके वह मार्क्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी शिफ्ट में 2 या 3 प्रश्न गलत हो गए हैं, 2 या 3 प्रश्न आपकी शिफ्ट में गलत हो गए हैं, तो आपको उनके नंबर मिल जाएंगे। आपका प्रोपोर्शनेट बढ़ भी सकता है, आपका प्रोपोर्शनेट मार्क्स घट भी सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। प्रश्न यदि गलत होता है तो उसको हटा दिया जाता है। संभावना दोनों है, घटने की भी, बढ़ने की भी। रीजन क्या है इसका, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने जिन 3 प्रश्नों को टिक करा, मान लीजिए आपने भले ही वहां पे गलत प्रश्न थे, गलतियां थी, फिर भी आपने टिक करा, और आपकी किस्मत इतनी अच्छी कि आपके तीनों प्रश्न सही हो गए।
आपके तीनों प्रश्न सही हो गए और बाद में जब उन पे प्रश्नों पे आपत्तियां दर्ज करी गई तो उन प्रश्नों को तो हटा दिया गया। तो आपको तो पूरे पूरे नंबर मिल रहे थे ना उन 3 प्रश्नों के, लेकिन अब हटाने से क्या हो गया? आपको तो उसका लॉस हो गया। लेकिन जिस अभ्यर्थी ने उनको उनका गलत टिक किया था या बन ही नहीं रहा था, उनको उसका फ़ायदा हो जाएगा। नहीं, इसमें फ़ायदा भी होगा, इसमें नुकसान भी होगा, दोनों चीज़ें हैं। नॉर्मलाइज़्ड क्या होगा? मार्क्स क्या होंगे? नॉर्मलाइज़ेशन के बाद जो होंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा मेरे मार्क्स कितने हुए, 1.01 का डिफरेंस आया, बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं आया। 120 अंक तो 118.99। आप इसे 119 नहीं कह सकते क्योंकि एक नंबर 0.1 से भी काफ़ी अभ्यर्थी सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। तो 1.01 का आप यहाँ पे डिफरेंस देख पा रहे हैं। इतना सा नॉर्मलाइजेशन में वो डिफरेंस नज़र आया और ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। हमारी शिफ्ट एक तरीके में एक एवरेज शिफ्ट कह सकते हो। हालाँकि जब मैं एग्ज़ाम देने गया था, आप खुद बताइएगा आपका स्कोर क्या है? एक चीज़ बताता हूँ आपको, आप खुद पता कर पाओगे आपकी शिफ्ट कैसी है। जब मैं एग्ज़ाम देने गया था, तो मेरी शिफ्ट में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स थे 117 थे, जो कि मेरे थे वहाँ पे। मेरे बाद थे 106 नंबर, एक मैम थी उनके 106 नंबर थे, उसके बाद में 100 के बिलो। लगभग हमारी शिफ्ट एक बहुत बड़ी लैब थी, लगभग 200 के समथिंग अभ्यर्थी वहाँ पर बैठे हुए थे। बहुत ही सारे अभ्यर्थी वहाँ पर बैठे हुए थे। तो उनमें से 100 से ऊपर मात्र 2 लोग गए थे। मात्र 2 लोग गए थे। हमने काफ़ी वहाँ पे आप स्कोर भी देख सकते हो, अगल-बगल जाके आप घूम भी सकते हो। मतलब जब लास्ट में सब सबमिट हो जाते हैं तब तो वो लॉक कंप्यूटर लॉक भी नहीं करते। तो अब वहाँ पे हमने देखा कि मतलब काफ़ी लोगों का, काफ़ी अभ्यर्थियों का बहुत ही कम स्कोर गया। तो आप आपकी शिफ्ट में खुद ऑब्जर्व करेंगे तो आपको भी स्कोर कम देखने को मिल सकता है। या एक संभावना ये भी है कि आपकी शिफ्ट में यदि काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का बहुत ही लो स्कोर देखने को आपको मिल रहा है, मतलब 110 वाला कोई है ही नहीं है या 100 प्लस वाले बहुत ही ना के बराबर है, 1 या 2 या 3 मुश्किल से आपको देखने को मिले। तो इसका मतलब आपकी शिफ्ट टफ हो सकती है। अब देखिएगा मैं आपको नंबर बताऊँ, प्रोपोर्शनेट मार्क्स और आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 105.82 से 112.83, यानी 5 2 7 नंबर यहाँ पे बढ़े, यानी यहाँ पर 7 नंबर इंक्रीज हुए, यहाँ पर 7 नंबर इंक्रीज हुए। मैं और भी आपको मार्कशीट बताऊं उससे पहले आपको एक चीज बता देता हूं, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के प्रश्नों की प्रकृति को लेकर हम उन पे बात कर लेंगे, ये समझना भी जरूरी है। ऋणात्मक मूल्यांकन आपका नहीं है, राइट। इसके बाद में हम बात करें, यहाँ से आ जाते हैं, परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषयों में आपत्तियां आहूत की जाती हैं, तद अनुसार विषय विशेषज्ञों से प्रश्न पत्र के आपत्ति युक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। यानी अभी आपसे आपत्तियां दर्ज करवाई जाएंगी। आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि कुछ प्रश्न आपको गलत देखने को मिले होंगे। गणित में तो क्लियर आपको देखने को मिल गए होंगे, इसमें कैलकुलेशन में गलत है, इसमें वैल्यू जो दी है वो गलत दी है, आंसर हमारा आ ही नहीं रहा, हमने बार बार करा। और सीडीपी में कुछ प्रश्न गलत हो सकते हैं, ईवीएस में भी कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ही गलत हों। तो ऐसे में संभावना रहती है कि आपका जो स्कोर है 3 से 4 नंबर, यदि आपने सही से पेपर दिया है तो आपका प्रोपोर्शनेट मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। मतलब आपका जो कंप्यूटर पे जो रो स्कोर था ना, उसकी तुलना में आप ना 2 3 नंबर आपके ऐड होके आ सकते हैं, संभावना वहां पर ये बनती है। क्योंकि प्रश्न जब गलत रहते हैं ना तो नंबर जो है बढ़ने के चांस किस में ज्यादा रहते हैं आपके, जो मैंने अभी आपको बताया था, प्रोपोर्शनेट मार्क्स आपके बढ़ने के चांस क्यों रहते हैं? क्योंकि प्रश्न जब गलत है, आपको उत्तर तो पता नहीं, आपने तो बस मन से टिक कर दिया। जब मन से टिक कर रहे हैं तो संभावना है कि वो आपका गलत ही हुआ होगा, काफी हद तक गलत होने के चांस, मतलब मैक्सिमम चांस गलत होने के। यदि गलत है तो आपके नंबर बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे उस प्रश्न को जब हटाएंगे तो। ये इस प्रकार का फॉर्मूला रहता है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो कब कब आपको नंबर जो प्रश्न को निरस्त किया जाएगा, जब प्रश्न की संरचना गलत हो, एक से अधिक विकल्प सही हो, कोई भी विकल्प सही ना हो, अन्य कोई त्रुटि में मुद्रण में त्रुटि आ जाए, अन्य कोई कारण हो, इस प्रकार से। और बाकी चीजें आप ये पढ़ सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला ये है, मान लीजिए आपका तो 150 अंकों का पेपर, 150 प्रश्नों के पत्र में यदि 2 निरस्त कर दिए जाते हैं, तो मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में से 140 अंक प्राप्त करता है तो उसके अंकों की गणना निम्न अनुसार होगी, इस प्रकार से। 148 में से मैं इसको आपको बताता हूँ, 148 ले लेते हैं हम। 148 में से कितने प्राप्त कर रहा है अभ्यर्थी? 140 प्राप्त कर रहा है।
100 से मल्टीप्लाई, तो इसका 1.9989 स्कोर बना। ये निरस्त होने पर ये सिचुएशन यहाँ पर आपकी बनेगी। ठीक। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक कहानी बताई ना, इन दो प्रश्नों को जो निरस्त हो गए हैं, किसी ना किसी अभ्यर्थी के मान लीजिए तुक्के से सही होंगे, लेकिन उसको तो घाटा हो गया ना, उसको तो कहीं ना कहीं लॉस इस चीज का झेलना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये बाकी का आप देख सकते हो, नॉर्मलाइजेशन आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा, किस पद्धति के द्वारा नॉर्मलाइजेशन होता है। जब आपकी परीक्षा बहुत सारी शिफ्टों में चलती है तब आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, अथवा की कंडीशन भी दी हुई है। ऐसे पद या पाठ्यक्रम जिनमें एक से अधिक विषय के प्रश्न पत्र देने वाले आवेदक पात्र होते हैं, उन परीक्षाओं में एक मेरिट तैयार करने हेतु परीक्षा परिणाम नॉर्मलाइजेशन पद्धति से तैयार किया जाएगा, जिसका सूत्र निम्नानुसार है। आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत टाइम लगेगा समझने में। अब हम नंबर देख रहे थे, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है कि इसमें आपका जो भी स्कोर रहा आप मुझे बताइएगा। तो ये हमने देखा। नेक्स्ट वाला यदि हम देखें तो आप देखिए 105 नंबर से 112 अंक हो गए। अच्छा खासा स्कोर यहाँ पर भी हमें बढ़ा हुआ नजर आया। 5 तो 7 नंबर के समथिंग आप यहाँ पे ले सकते हो। एक ये वाला देखिएगा आप। अब 109 नंबर थे, 109 नंबर थे, 109 नंबर से घट करके 100 नंबर हो गए। हम अप्रोक्स में लेके चल रहे हैं, लगभग 9 नंबर की कमी हमें यहाँ पर देखने को मिली। अगला वाला देखेंगे 109 से 100.1 होगा, ये वही का वही लग गया। अब देखिए इसमें देखिए 95 मार्क्स थे, बढ़ करके 5 नंबर बढ़ गए। इसके बाद हम देखें तो एक ये वाला देखिए कितना डिफरेंस आया। 82.65 किसी के मार्क्स थे, 64.34 बचे। ये आप जब देखेंगे तो आपको बहुत निराशाजनक लग सकता है कि कोई अभ्यर्थी मान लीजिए जो क्वालिफाइड होगा ना पात्रता में, क्वालिफाइड होगा 82 में, खुश भी होगा कि भैया मुझे 75 मार्क्स चाहिए, मेरे 7.5 नंबर ज्यादा आए हैं, घटेंगे घटेंगे तो मुश्किल से थोड़े बहुत ही घटेंगे यदि घटे तो। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 64 पॉइंट बचे, लगभग 18 मार्क्स का डिफरेंस हमें देखने को मिला। 18 अंक अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। 18 अंक तक यहाँ पर कम हुए हैं, बढ़े भी हैं काफी लोगों के, 10-10 15-15 नंबर बढ़े भी हैं, किसी के घटे भी हैं। लेकिन ये डिफरेंस जब आता है, जब कोई शिफ्ट मतलब किसी शिफ्ट में बहुत ही ज्यादा अंतर आपको आसान और कठिन लेवल का देखने को मिल जाता है, तब ये आपको बहुत कम देखने को मिलता है कि ऐसा नहीं कि बहुत ही सारे अभ्यर्थियों के 18 अंक ही कम रहे हों, नहीं, बढ़ते भी हैं, काफी स्कोर आपका बढ़ेगा भी। देखिए इसमें देखिएगा, जैसे मेरे वाले में केवल 1 नंबर का फ़र्क मुझे देखने को मिला। अब 108.84 अंक थे इनके, 108 से 107 थोड़ा-सा अंतर हमें देखने को मिला। हम लगभग में लेके चलें तो 1 नंबर का आप मान के चलो कि 1 नंबर का यहाँ पे नॉर्मलाइज़ेशन में अंतर आया। अगला वाला 114 से 122 अंक हो गए, 6 दो 8 नंबर बढ़े। आप सोचिए 114 नंबर से 122 होना, 8 नंबर, यदि इनके 8 नंबर घट जाते तो आप सोचिए इनका ये तो सिलेक्शन के दायरे से ही बाहर हो जाते। इतनी सारी चीजें हमें यहाँ पे भिन्न-भिन्न देखने को मिल रही हैं इनमें। अब हम बात करें तो आपकी शिफ्ट जो भी रही, आपकी शिफ्ट का कठिनाई स्तर ना, मैं और एक और चीज मैं ऑब्जर्व करके आपको मैंने बहुत बड़े लेवल पे ऑब्जर्व करी हुई है, हर अभ्यर्थी को अपनी शिफ्ट कठिन लगती है, ये आपको अच्छे से पता होगा। कठिन इस वजह से लगती है, आपने अभी तक दूसरी शिफ्ट के अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्रों को नहीं देखा, बस आपने रिव्यू के माध्यम से सुना हुआ है। रिव्यू पूर्णतः सटीक नहीं हो सकते हैं। रिव्यू में आप उन प्रश्नों को ही सुनते हैं जो याद रह गए हैं, केवल उन प्रश्नों को सुन पाते हैं। प्रश्न के कठिन जो पेपर के बहुत कठिन प्रश्न थे ना, वो याद ही नहीं रह पाते अभ्यर्थी को, तो उनको बता ही नहीं पाता कि हमारी शिफ्ट में ऐसे टफ प्रश्न भी थे। आसान आसान सुनेंगे तो आपको लगेगा कि उनकी शिफ्ट आसान थी, मेरी शिफ्ट कठिन है। आपको इस गलतफहमी में किसी भी अभ्यर्थी को नहीं रहना है। आप ये मान के चलिए, यदि आपका स्कोर क्वालिफाइंग मार्क्स से कुछ अच्छा स्कोर है, थोड़ा बहुत भी ऊपर है 5-6 नंबर, तो आप काफ़ी हद तक मतलब काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी 90-95 प्लस कि आप मतलब क्वालिफाइड के जोन में ही रहेंगे, आप डिस्क्वालिफाइड नहीं होने वाले। लेकिन कुछ केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि अच्छा खासा स्कोर होने के बाद भी नंबर कम जाएगा। यह चीज़ परेशान कर देती है। और जब बहुत सारी शिफ्ट में परीक्षाएँ होती हैं तो उनको नॉर्मलाइज़ेशन पद्धति का प्रयोग करना पड़ता है। रीज़न ये है कि कुछ शिफ्ट आसान थीं, कुछ कठिन थीं, तो उनको एक एवरेज वाली कैटेगरी में सबको लाना पड़ता है कि जो आसान थे,
उनको केवल इस चीज़ का फ़ायदा ना हो जो कठिन थे और उनको इसका लॉस ना हो। यानी जिन अभ्यर्थियों के कम स्कोर हैं, उनके बढ़ने की भी पूरी संभावनाएँ हैं। मतलब वो भी पॉज़िटिव रह सकते हैं, रहना भी चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम जैसे मान लीजिए कोई ओबीसी कैटेगरी का है, एससी एसटी का है, ईडब्ल्यूएस का है, उसके मान लीजिए 70 मार्क्स आए हैं, तो संभावना ये भी है कि 70 से उसके बढ़ जाएं। किसी के 65 वाले के 80 मतलब लगभग 78 के समथिंग या 75 प्लस होने की संभावनाएं भी रहती। यानी आपके अभी संभावनाएं हैं। और एक नेगेटिव पहलू भी है, नंबर घटना, वो भी यहाँ पर संभावित होता है, मतलब होता ही है। दोनों चीजें यहाँ पे इक्वल चलेंगी और डिपेंड करेगा कौन सी शिफ्ट आसान थी, कौन सी शिफ्ट कठिन थी। और एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा जिस पे आपको बहुत विशेष फ़ोकस करना है। यदि आपकी शिफ्ट में कुछ प्रश्न गलत हैं, तो आपको भर-भर कर आपत्तियाँ दर्ज करना है, भले ही सीडीपी हो, ईवीएस हो और मैथ हो। मैथ में तो एक्चुअल आपको पता चल ही जाएगा कि प्रश्न ही गलत है, इसमें ऑप्शन ही सही नहीं दिए हैं। तो आपत्ति दर्ज करने से आपका जो प्रोपोर्शनेट मार्क्स रहेगा ये वाला, ये आपका बढ़ जाएगा। यदि ये बढ़ जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन में मतलब आप घटेगा ना आपका नंबर भी, तब भी आप ज़्यादा परेशान नहीं होने वाले हैं। ये वाला स्कोर। तो आप थोड़ा-सा, आप जब आपत्तियाँ दर्ज हों, तो आप अपनी शिफ्ट पर विशेष ध्यान दीजिएगा। मतलब हर एक प्रश्न का आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। ये नहीं कि कोई दूसरा आपत्ति दर्ज कर लेगा। आपको भी करना, आपत्तियाँ दर्ज होंगी तो आपको ऑनलाइन पोर्टल पे दिखते जाएगा कि किसी ने पहले से ही आपत्ति दर्ज कर दी है, फिर आपको आपत्ति दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप दूसरे प्रश्नों पर फ़ोकस करिएगा। आपत्ति दर्ज करने का एक प्रश्न का आपका ₹50 लगेगा। आप आपत्ति दर्ज कर पाओगे। जैसे कि केबीएस में मैं आपको मेरा बताता हूँ, केबीएस में मैंने 7 प्रश्नों पे आपत्ति दर्ज करी थी। 7 प्रश्नों पे आपत्ति दर्ज करी थी और 1 प्रश्न का 1 रहता है। मेरा 133 स्कोर था। 7 प्रश्नों पर मैंने आपत्ति दर्ज करी थी और भी सारे अभ्यर्थियों ने, हमने जितने भी थे, हमने काफ़ी लोगों से आपत्ति दर्ज करवाई कि केबीएस का ध्यान इस पर जाए। सच बता रहा हूँ, वो 7 प्रश्न कौन से थे हमारे, जीके की हमारी आंसर की किसी दूसरी शिफ्ट के साथ में कन्वर्ट कर दी गई थी। मतलब उनके साथ भी यही दिक्कत और हमारे साथ भी यही दिक्कत। तो 7 प्रश्नों पे हमने करा था, रिटर्न हो जाता है, हमारा वो वाला पैसा रिटर्न हो गया था। मेरे 7 के 7,000 रुपए वापस आ गए थे और मेरा स्कोर वहाँ पर 140 हो गया था। नॉर्मलाइज़ होकर के मेरा 138 पॉइंट कुछ के समथिंग वहाँ पर रहा था। सच बता रहा हूँ, आपत्ति दर्ज करना, स्कोर में आपको अंतर देखने को मिलेगा। यदि प्रश्न में कुछ गलत होगा, हमने वो जीके के प्रश्नों को तो आपत्ति की ही की, बाकी हमने और भी चीज़ों पर फ़ोकस किया था, ताकि हमारा स्कोर अच्छा खासा हो जाए। और जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं चयन परीक्षा की, उनको मेरी सलाह रहेगी, आपका जो भी स्कोर हो, यदि आपका स्कोर ना क्वालीफाइंग मार्क्स से, 1 सेकंड रुकिएगा। आपका स्कोर यदि क्वालीफाइंग मार्क्स से 10 नंबर भी कम है ना, फिर भी आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आप रिजल्ट का इंतजार मत करिएगा। रिजल्ट में आपका काफ़ी समय लगेगा। 1 महीना, 2 महीना भी लग सकता है आपको। 1 से 2 महीने के बीच में आपका लगेगा। अभी तो आपसे आपत्तियाँ दर्ज करवाएँगे, बहुत सारी प्रक्रियाएँ चलेंगी, आपत्ति दर्ज करेंगे आप कुछ दिन तक, रिजल्ट बनेगा, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी के लिए मैं आपसे कह दे रहा हूँ, आपकी परीक्षा हुई, अब आप मेंस की तैयारी में लगिएगा। मेंस में आपको मेरिट में आना पड़ेगा और मेरिट के बिना आपका काम नहीं बनने वाला है। वहाँ पर आपको लगभग, मैं हर अभ्यर्थी से कहूँगा कि भैया 85 प्लस की तो आप तैयारी अच्छे से करना। वहाँ पर यदि यही पेपर आपका क्वालीफाइंग नहीं होता, सिलेक्शन देने वाला होता, तो को अब काफ़ी अभ्यर्थी कठिन कह रहे होते। लेकिन अच्छी बात है, क्वालीफाइंग था, तो आपका जो भी स्कोर रहा, भले आप बहुत अच्छा नहीं कर पाए, आपको 85 करना पड़ेगा। 85 स्कोर करने का मैं आपको बता दूं, 150 से आप कंपेयर करोगे ना, मान लीजिए आपका 120 आया, 120 आया मतलब आपका 80% आया, मतलब 100 में से 80, 100 में से 80। लेकिन यहाँ पे 85 की तैयारी करनी पड़ेगी। फिल्टर लग गया है पात्रता परीक्षा में, फिल्टर लग करके एक समझदार अभ्यर्थी ही आपको चयन परीक्षा में देखने को मिलेगा। उसकी पात्रता परीक्षा की तैयारी तो काम आएगी ही आएगी चयन में, और चयन के लिए जो तैयारी करेगा, वो तैयारी भी बहुत ही बड़े लेवल पे काम आएगी। और हम 2 चीज़ें इस बार चयन परीक्षा में शुरू करने की कोशिश करेंगे। एक, हम नोट्स रेडी करेंगे, बहुत बड़े लेवल पे। हमने जैसे प्री के लिए कोई स्पेशल नोट्स रेडी नहीं करे थे, केवल टेस्ट था। हम एक अलग से टेस्ट वाला
कंटेंट बनाएंगे, बहुत ही गजब लेवल का कंटेंट बनाएंगे। और हम टेस्ट वाला तो जो बनता है वो अपना अलग से बनेगा। मतलब हम इस बार नोट्स पर भी, हर एक विषय के नोट्स पे हम बहुत ही अच्छे से बात करेंगे। और जो टेस्ट वाला रहेगा, आपने प्री वाले जिसने भी ली हुए हैं उनको विश्वास होगा, जो हमने विस्तृत व्याख्या दी थी उसमें हमने थ्योरी दी थी। जिन अभ्यर्थियों ने पहले से ज्वाइन किया हुआ होगा उनको बहुत गजब लेवल का फायदा होगा। इन टेस्ट में हम बहुत सारी चीजें आपको दे देंगे। हम क्या देंगे, प्री वाले जो भी आपके अभी जो एग्जाम हो रहे हैं, हम वो चर्चाएं हम बाद में करेंगे। टेस्ट वाला हम उन पे बात करेंगे बाद में, अभी हम ज्यादा इन पे बात नहीं करें। ठीक, जो भी आपका स्कोर है आप कमेंट करके बताइएगा और पॉजिटिव रहिएगा कि आपका पेपर जैसा भी गया है, आपकी से के कठिनाई स्तर पे रहेंगी। और मैं आशाएं करता हूं कि आप इस परीक्षा को क्वालिफाइड ही मतलब आपका क्वालिफाइड रहे, और आप चयन की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें लगे रहें। लेकिन चयन की तैयारी आपको कंटिन्यू अभी से कर देना है। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। वर्ग 2 चयन परीक्षा की सुपर टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कहीं और नहीं मिलेंगी। एक्सेस मिलेगा आपको लक्ष्य और अर्जुन ग्रुप हैं व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप इस सीरीज़ को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको लक्ष्य एंड अर्जुन ग्रुप में ऐड करते हैं, जहाँ पर तैयारी के संबंध में अपडेट, कंटेंट, बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी जाती हैं। और टेलीग्राम पर भी ग्रुप्स बनाए गए हैं, जहां पर आपको आपके विषय से संबंधित कुछ कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, बहुत ही अच्छे लेवल का। तो इन ग्रुप्स में आपको ऐड करते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाकर के सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन।